इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे गोवा से, जहां एक मां पर अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस ने आरोपी मां को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बच्चे के शव को टैक्सी में रखकर बेंगलुरु फरार हो रही थी। होटल स्टाफ ने शक होने पर गोवा पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गोवा पुलिस ने आरोपी मां को बच्चे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला एक कंपनी की सीईओ है और अपने आप में यह हैरान करने वाला मामला है कि आखिर एक मां ने अपने ही बच्चे की जान कैसे ले ली। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले शक था और शक होने के बाद इस तरीके से यह कदम उठाया गया। विवेक इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी लेटेस्ट अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई। रीमा, देखिए, इस पूरे मामले में गोवा पुलिस ने जो आरोपी मां और महिला है जिसका नाम सुचेता सेठ है, उसे कर्नाटक से गिरफ्तार कर अब गोवा लाया गया है। और उसी के साथ साथ वो गोवा पुलिस जो 4 साल का मासूम बच्चा था जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसी की मां ने उसके बॉडी को उस आरोपी महिला ने एक बैग में स्टफ करके रखा हुआ था। अब बॉडी को गोवा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा बॉडी को। और जो प्राइमरी फेसी जो नजर आ रहा है कि स्टैबिंग की गई है, यानी कि चाकुओं से उसके ऊपर वार किए गए हैं और इसी वजह से गोवा के जिस होटल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहां की उस होटल के कमरे से बाकायदा खून के धब्बे भी मिले हैं। उसके बाद गोवा पुलिस एक्शन में आई और गोवा पुलिस के इस पूरे मामले में 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में बच्चे की मां, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो मुख्य आरोपी है सुचेता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपना एक स्टार्टअप चलाती थी और उस कंपनी की सीईओ थी। बैंगलोर की रहने वाली है और 6 जनवरी को अपने 4 साल के बच्चे के साथ बैंगलोर से गोवा घूमने आई थी और 2 दिन तक वो गोवा में रही। उसके बाद उसने बच्चे को हत्या करने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। लेकिन पुलिस को पता कैसे चला? पुलिस को पता चला जब होटल स्टाफ ने देखा कि मां जो है अपने 4 साल के बच्चे के साथ गोवा के होटल में चेकिंग करती है, लेकिन जाते समय, चेकआउट करते समय उसके साथ उसका बच्चा साथ में नहीं था। जब होटल के कर्मचारी ने रूम की साफ सफाई करने की कोशिश की तो रूम के अंदर से खून के धब्बे मिले, जिसके बाद इसकी जानकारी तुरंत गोवा पुलिस को दी गई। गोवा पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और जिस टैक्सी ड्राइवर ने और टैक्सी बुकिंग की गई थी उस टैक्सी ड्राइवर को लोकेट करती है, उसका नंबर निकालती है और नंबर निकालने के बाद पूरी प्लानिंग के तहत गोवा पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात करती है। उसे साफ तौर पर कहती है कि जो पैसेंजर पीछे बैठी हुई है उसकी वो प्राइम सस्पेक्ट है और जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचे। वो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब तक गोवा क्रॉस कर चुके थे, कर्नाटक में एंटर कर चुके होते हैं वो टैक्सी ड्राइवर, जब कर्नाटक पुलिस ने उस टैक्सी की छानबीन करती है तो उसके बैग में से 4 साल के बच्चे की लाश मिलती है। उसके बाद गोवा पुलिस वहां पहुंचती है, बच्चे और जो आरोपी है उस महिला को अपने कब्जे में लेती है और पूछताछ करने के लिए गोवा लाती है। और पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला और उसका पति के जो रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। दोनों ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया हुआ था, उसकी हियरिंग आना बाकी थी और कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि जो बच्चा रहेगा वो हर रविवार अपने पिता के साथ रहेगा। तो सोचिए, उसकी मां को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो किसी भी हाल में अपने 4 साल के बच्चे को पिता के साथ मुलाकात नहीं कराना चाहती थी। इसी वजह से जो प्राइमरी फेसी जो मोटिव समझ में आ रहा है, उसने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को अपने बैग में स्टफ करती है और स्टफ करने के बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर गोवा से बेंगलोर की तरफ बढ़ती है, जब गोवा पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है। अब कुछ ही देर में गोवा पुलिस जो आरोपी महिला है जिसका नाम सुचेता सेठ बताया जा रहा है, उसे गोवा के कोर्ट में पेश किया जाएगा और गोवा पुलिस कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा इस पूरे मामले में रिमांड ली जा सके ताकि और भी इस मामले में खुलासे हो सके। जी विवेक, तो ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि एक मां ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी है। वहीं आरोपी मां की गिरफ्तारी पर गोवा नॉर्थ के एसपी ने जानकारी दी और बताया कि होटल स्टाफ की जानकारी पर पुलिस होटल पहुंची और टैक्सी ड्राइवर की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। Once she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which they suspected to be blood. And there was another suspicion because when she came with the boy and she left, there was no boy. So immediately they informed the police station. The police station team under the leadership of PI Paresh immediately went to the hotel and they checked and prima facie it looked like blood. And he got the contact details of the driver, and through the driver he made contact with the lady also and asked about the whereabouts about the boy. And when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon, so Paresh insisted for the
details of the address of the place where the boy has been asked to stay. So she gave a address which was verified by PI Fathoda, and when PI Fathoda was asked to verify, when PI Fathoda went to verify that address was found to be fake.